सारा मसला पीटीआई का अपना पैदा करदा है, खुद इंतखाबात करवा नहीं रही थी और अब इल्जामात। देखिए, पहले तो हम ये कहते थे, ये कहा जा सकता था कि हम गैर मुतल्लिक लोग हैं, अपनी मर्ज़ी से नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, लेकिन आज यही बात जो है वो चीफ़ जस्टिस ने भी इतने ही लफ्ज़ों में कही है। जी, उनका कहना यह था कि जी आप अगर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते टाइम से तो आज आपको इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की वजह से हमें बदले से भी महरूम होना पड़ा और हमें इन मखसूस नशिस्तों से भी महरूम होना पड़ा। सही। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल से बड़े खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि आप हम पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अपने कंडक्ट पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस सूरत हाल से क्यों दो चार हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल इस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि भाई साहब ये रूल्स और ये मफरूज़े और ये रवायात छोड़ें, हम तो प्योरली आइन की बात करेंगे। मेरे ख्याल से इनका मुत्तफिक होना इस तरफ इशारा ज़रूर करता है कि इस केस का फ़ैसला ना ख्वाहिशों पर होगा, ना अंदाज़ों पर होगा, ना मफरूज़ों पर होगा, प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर होगा। मेरे ख्याल से इतने कंट्रोवर्शियल फ़ैसले में अगर ये अप्रोच अपनाई जाती है तो फिर शायद लोगों को इसके फ़ैसले से पर कम एतराज़ होगा, क्योंकि अगर आइन को बालादस्त समझ के आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं तो मुतल्लिका पार्टीज़ जो हैं वो भी रिलैक्स कर जाएंगी कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। अब ये देखना बाकी है कि क्या वाक़तन आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसला होता है या उसमें किसी ज़ाती ख्वाहिश या किसी ज़ाती बोग्ज़ या प्रेजुडिस का तासुर मिलता है। ये भी हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि वो चीफ जस्टिस साहब ये भी फरमाते हैं कि मुझे कोई एक ऐसा इलेक्शन बता दीजिए पाकिस्तान की तारीख में जिसके बारे में सब ने मुत्तफिक होकर कहा हो कि माशाल्लाह क्या अच्छा इलेक्शन। एग्जैक्टली, मनपसंद फैसले नहीं आते तो फिर कहते हैं धांधली हुई है। यानी वो कहते हैं कि कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगा हो। जी, देयरफॉर इसीलिए वो गुंजाइश रखी गई कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं और इंतखाबी वो ज़रदारियाँ जो हैं उसके तहत आप अपने ग्रीवांसेस जो हैं उसका रिलीफ ले सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो ये नई जो सूरत खुल रही है इससे दो नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ये हुआ है कि पीटीआई को जल्द रिलीफ नहीं मिल रहा जी। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जो समात चीफ जस्टिस साहब पहली या दूसरी प्रोसीडिंग्स में फैसला करना चाहते थे वो लटकता चला जा रहा है। जो चीज़ें हमें पहले नजर आ रही थी अब वो चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और हालात किसी और तरफ निकल पड़े हैं, ऐसे ही। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी ये फैल गया है मामला और इसके फैलने की बहुत सारी वजूहात ये हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बहुत सारी वजूहात जो जजेस हैं उनके आपस के जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं इसको, उसकी वजह से ये मामला फैलता जा रहा है। तो मैं वकला को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहता इसका। देखिए ना, मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तो मैंने बता दी ना आपको, उन्होंने कहा है कि एक ही किस्म के इशू के ऊपर आप दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ नहीं अप्लाई कर सकते जी। उसके बाद जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आपको पता है वो इस हवाले से उनके ऊपर सोशल मीडिया पर भी नेशनल मीडिया पर भी जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारे सामने है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके एक बड़ी सियासी जमात को उसके हक से महरूम कर दिया गया, बल्कि उसको इलेक्टरल प्रोसेस से ही निकाल दिया गया। सही। अब अगर आप वो कहते हैं कि नशिस्तों की तकसीम तो बाद की बात है। हाँ जी। सबसे पहला तो नुकसान ये हुआ कि पीटीआई जो बहुत बड़ी जमात है जिसको काफ़ी वोट भी पड़े हैं उसको आपने इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की। एतराज़ उनका अपनी जगह दुरुस्त होगा और दुरुस्त शायद है भी, लेकिन बाकी के सारे जजेस उनसे इत्तफाक नहीं करते जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जिस बात पे हैरत है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो सारे कोस रहे हैं, सबका निशाना जो है या हदफ जो है वो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के उसी फैसले को जब पेशावर हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया था, अपहोल्ड किया था और 5 जजेस थे वहाँ, हाँ उसका किसी से जिक्र सुना आपने? नहीं। ना किसी वकील ने जिक्र किया है, ना किसी पार्टी ने किया है, ना ही किसी जज ने रिकॉल किया है। फोकस तो ये होना चाहिए था कि एक इतना बड़ा फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपहोल्ड किया, इलेक्शन कमीशन का सस्टेन किया, वो किधर है? आपको कहीं नजर आया सारी प्रोसीडिंग में? हर जगह पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही बात आ रही है। मेरे ख्याल से ये अप्रोच भी दुरुस्त नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, आई कैन बी रॉन्ग देयर। ठीक है जी जी। दूसरी बात यह है कि यानी जो मैंने जैसा कहा कि जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं
जजेस की जिस तरह की आपस की गुफ्तगू है, तो मैं अगर बहुत सेफ हो के ये कहना चाहूँ कि मुझे यूँ लगता है कि जजेस में आपस में भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बुखारी साहब, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे लगता है बीच में धड़े हैं, आपने कहा था ये तो मैं नहीं कहता। देखिए, धड़े तो हम शायद ना कह पाएंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑल्सो अबाउट इट। लेकिन मुतजाद और कंट्रास्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जुमलाबाजी तो हो रही है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और उसी की वजह से गालबन ये मामला लटकता भी चला जा रहा है। अब थोड़ा सा और इस अप्रोच को खोलते हैं। जो JUI के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, जो वकील भी हैं प्रोफेशन के एतबार से, कामरान मुर्जा साहब, इज़ दैट राइट? जी जी। तो उनसे पूछा गया, जब ये सवाल किया गया कि क्या JUI जो है वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, तो उन्होंने कहा हाँ जी तायद कर रही है। तो एक जज ने फिर दोहराया उनसे कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक करवाया है, तो उन्होंने भी दोबारा अपनी बात दोहराई और कहा कि जी मैं यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक किया। हालांकि एक जज ने फिर उनकी तवज्जो दिलाई कल के मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कि भाई कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, ठीक है। तो ये इस तरह की बातों के साथ नए विस्टास खुलते जा रहे हैं, जिसको मैंने कहा है कि नए कट्टे खुल रहे हैं। सही। तो ये जल्दी मामला सिमटेगा ये मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कहना, उनका जी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों का मकसद अक़लियतों और ख़वातीन को आगे लाना है, और आइन की भी यही स्पिरिट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कोई भी नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती, ये भी बिल्कुल ठीक है, और यही वजह बनी थी कि जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन को वो सीटें एलोकेट करना पड़ी, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसके हिस्से में जितनी आती थी। और सर वही मूट पॉइंट है। असल बात वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब ये है कि हक किस बुनियाद पर मिलेगा। जी, जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी नहीं की। मिसाल के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी, अब जिसकी लिस्ट टाइम से पहले से सबमिट नहीं है वो नहीं कर सकता क्लेम कि जी मुझे नशिस्तें दें। जी, दूसरी बात ये कि उनका एक लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ भी किया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि जनाब हम तो मतलब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, और उनके जो चीफ हैं साहब, उन्होंने इंडिपेंडेंट PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। जी। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने ये बुनियादी दो शर्तें ही पूरी नहीं की हैं, तो आप किस बलबोते पर ये इतने बड़े बड़े मुतालबात कर रहे हैं? एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कमाल तरीके से आज ये बावर कराने की कोशिश की कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसी को करने दें। जी सर, एक और बात चीफ जस्टिस साहब ने की और वो भी तवज्जो तलब है। वो कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन से मांगा क्या जा रहा है। एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी तो यही बात कही, और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया ये कि वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन और इलेक्शन रूल्स के तहत इलेक्शन कराने का पाबंद है, जो उसने करा दी है। जी, जो कुछ उसने, इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि हमने कोई चीज़ गैर आइनी नहीं की है। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब है चीफ जस्टिस साहब का गालिबन इशारा ये था कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन ना करवा सकते हैं, ना उसके नताइज हासिल कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उसी ने ही करना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बातें और इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए, अगर तो ये बहस इसी तरह खुलती चली जाएगी और ये इस पर हद मुकर्रर नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्द इस केस का फ़ैसला आने वाला है। क्योंकि आपने ये बाज़गश्त भी सुनी होगी कि 2018 के इलेक्शन की भी फिर बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, अगर इलेक्शन की स्क्रूटनी करनी है, हाँ जी, तो फिर 2018 भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो भी कर लेते उस पे आके ज़रा मैंने देखा है कि PTI भी थोड़ी सी बिदकती है और इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहेगा कि वो कट्टे दोबारा खोलें। जी, तो हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है, मैंने कहा भी था, अगर आपको याद हो एक प्रोग्राम में, कि मुझे नहीं दिखाई देता कि नशिस्तें आराम से सिल्वर प्लेटर पे रख के सुन्नी इत्तेहाद को पेश कर दी जाएंगी। जी, आपने ऐसा ही कहा था, याद है आपको? बिल्कुल। अभी भी जितनी भी मर्जी ये बहस छिड़ती चली जा रही है, आगे से आगे जा रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नशिस्तें उनको मिलेंगी। हाँ, ये तकरार हो सकती है, देयर कैन बी अनदर, लेकिन अब ये
इसके ऊपर नज़रसानी भी नहीं हो सकती, फुल कोर्ट बैठी हुई, पूरी की पूरी कोर्ट। अब इसके ऊपर आसमान से उतरेंगे फरिश्ते फैसला करने के लिए, तो जो भी इसका फैसला होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मुतल्लिका पार्टियों को मानना पड़ेगा।